वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये हरहंता दिवाना मंगल करी हो ग्रंथ करण की काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदरा। मोक्षमार्ग प्रकाश ग्रंथ में 8वां अधिकार चल रहा है हमारा। इसमें हम लोग अनुयोग की व्याख्यान विधि देख रहे हैं और अनुयोग के व्याख्यान विधि में अनुयोग का अध्ययन किस प्रकार से करना है इसकी विशेष रूप से चर्चा चल रही है। जिसमें हम लोगों ने व्याकरण न्यायादि शास्त्रों का क्या प्रयोजन है इस विषय को हमने प्रारंभ किया था। वो पूरा होकर के अनुयोगों में दोष कल्पनाओं का निराकरण, यहाँ से विषय हम लोगों को भी देखना है। पूरा दोष कल्पनाओं का निराकरण करनान योग। अभी करनान योग में किस प्रकार के दोष होते हैं, उन कल्पनाओं का निराकरण किस प्रकार से होता है, इसका विचार करते हैं। 290 पेज नंबर 290 ऊपर। तथा कितने ही जीव कहते हैं करनान योग में गुणस्थान मार्गनादि का व कर्म प्रकृतियों का कथन किया व त्रिलोकादि का कथन किया, सो उन्हें जान लिया कि यह इस प्रकार है, यह इस प्रकार है। इसमें अपना कार्य क्या सिद्ध हुआ, न तो भक्ति करे या तो भक्ति करे या व्रत दानादि करे या आत्मानुभवन करे, इससे अपना भला हो। उससे प्रश्न है शिष्य का, ठीक है हमने जान लिया, उससे क्या होगा? जान लिया उससे क्या होगा? तो क्या जान लिया? तो कहते हैं कितने ही जीव हैं, वे कह रहे हैं कि वे करनान योग में गुणस्थान मार्गन स्थान होते हैं, कर्म प्रकृतियाँ होती हैं। तो हमने जान लिया कि ये गुणस्थान है, ये मार्गन स्थान है, ये कर्म प्रकृतियाँ है, इनका स्वरूप ऐसा है, इनका स्वरूप ऐसा है, इससे हमारा क्या भला होगा? वो कह रहा है कि यदि भला होना है, करना है, तो फिर भक्ति करे, व्रत उपवास करे या आत्मानुभव करे, तब तो कुछ भला होगा। ये इस प्रकार की जानकारी से हमारा क्या भला होता है? एक प्रकार से ये प्रश्न इस दृष्टि से पूछा जा रहा है कि करनान योग का अध्ययन करने से हमारा क्या भला होता है। उनसे कहते हैं परमेश्वर तो वीतराग है, भक्ति करने से प्रसन्न होकर कुछ करते नहीं, भक्ति करने से कषाय मंद होती है, उसका स्वयं उत्तम फल होता है। सो करनान योग के अभ्यास में उससे भी अधिक मंद कषाय हो सकती है, इसलिए इसका फल अति उत्तम होता है। तथा व्रत दानादि तो कषाय घटाने के बाह्य निमित्त के साधन हैं, और करनान योग का अभ्यास करने पर वहाँ उपयोग लग जाए तब रागादि दूर होते हैं। सो यह अंतरंग निमित्त का साधन है, इसलिए यह विशेष कार्यकारी है। व्रतादि धारण करके अध्ययन आदि करते हैं तथा आत्मानुभव सर्वोत्तम कार्य है, परंतु सामान्य अनुभव में उपयोग टिकता नहीं है, और नहीं टिकता तब अन्य विकल्प होते हैं। वह करनान योग का अभ्यास हो तो उस विचार में उपयोग को लगाता है। यह विचार वर्तमान में भी रागादि घटाता है और आगामी रागादि घटाने का कारण है, इसलिए यह उपयोग लगाना।
बहुत सुंदर जवाब दिया जा रहा है और उसका विश्लेषण तो देखिए कितना सुंदर है। पहले कहा कि भाई परमेश्वर तो वीतराग है, आप उनकी भक्ति करोगे फिर वो प्रसन्न हो होंगे और प्रसन्न होकर के हमें कुछ देंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो भक्ति करने का ऐसा तो कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। हाँ, इतना है कि आप भक्ति करते हैं तो कषाय मंद होती है, कषाय मंद होने से स्वयं जीव का भला होता है, वो ठीक है। परंतु यदि हम कर्णानुयोग का अभ्यास करते हैं तो उस कर्णानुयोग के अध्ययन में प्रत्यक्ष से कषाय मंद होती है। कह रहे कर्णानुयोग के अध्ययन में और अधिक कषाय मंद होती है। कर्णानुयोग के अध्ययन से कषाय मंद होती है, भक्ति व्रत उपवास करने से भी कषाय मंद होती है। यदि इनका सबका सामान्य रूप से विचार करें ना, सामान्य रूप से, तो हमें ये नजर आता है कि कर्णानुयोग के अध्ययन में अधिक कषाय मंद होती है। कैसे? मान के चलिए हम लोग चतुर्थ गुणस्थान को समझने के लिए बैठे हैं और अध्ययन में मन लगा है, उपयोग स्थिर हुआ है, तो बहुत समय तक हमारा उपयोग स्थिर रह सकता है, मन अधिक विकल्पों से रहित हो सकता है या उन्हीं विषयों के समझने के विकल्पों में मन रमा रहेगा और यह कार्य बहुत समय तक हो सकता है। परंतु भक्ति, पूजा पाठ हो, व्रत उपवास हो और आत्मानुभव, इनमें इस प्रकार का उपयोग स्थिर नहीं हो सकता। आत्मा में यदि उपयोग स्थिर हो गया 45 मिनट से अधिक, मतलब एक अपनी भाषा में, आध्यात्मिक भाषा में अंतर्मुहूर्त, तब तो भगवान बन जाएंगे और वो इस समय में संभव नहीं है। तो रहा क्या? पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा आदि, व्रत उपवास आदि। और ये भक्ति, पूजा पाठ, व्रत उपवासों के कार्यों में यदि विचार करें तो उपयोग अधिक स्थिर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि धर्म उपयोग की निर्मलता का नाम है, उपयोग की शुद्धता का नाम धर्म है। अब पेट खाली रखे या भरा रखे, उससे उपयोग कोई स्थिर होने वाला नहीं। इतना होगा कि आज मेरा उपवास है तो ना खाना बनाना है ना खाने का विकल्प करना है, इससे ज्यादा क्या होगा। परंतु 148 कर्म प्रकृतियों का विचार हम लोग करने लगे। एक उदाहरण देखते हैं ना, सवेरे सवेरे हमने व्याख्यान में सुना कि 148 प्रकार की कर्म प्रकृतियां होती है, मुख्य 8 प्रकृतियां होती हैं, फिर उनके उत्तर भेद होते हैं, ऐसा हमने सुना। तो ये सुनने के बाद क्या होता है? हम यहाँ से घर जा रहे, मन में वही विकल्प चलता है कि व्याख्यान में क्या चल रहा था, गुरुदेव श्री ने क्या कहा है, किस विषय की चर्चा हो रही थी। फिर घर गए, जो भी अपना काम है वो कर लेते हैं, पर उपयोग वही का वही अटका रहता है। ये 148 क्या है, ये कैसी बनती है, इसमें से किस प्रकृति का उदय चलता है, किस प्रकृति, कौन सी प्रकृति सत्ता में रहती है, किसका अल्प समय के लिए बंद उदय होता है। ये विकल्प हमारे चलते ही रहते पूरे दिन भर, और ये विकल्प पूरे दिन भर चलने के कारण से कषाय की मंदता निरंतर रहती है। इसलिए यहाँ लिखा ना उन्होंने, कर्णानुयोग के अभ्यास में उससे भी अधिक मंद कषाय हो सकती है। और एक स्थूल उदाहरण देखें, स्थूल मतलब मुख्य रूप से टोटवाल जी साहब को उदाहरण आता है, ग्रंथ रचना के लिए उनका उपयोग स्थिर हुआ तो 6 महीने तक तो उनके खाने में नमक ही नहीं था, और बाद में उन्हें याद आया। इसका अर्थ क्या होगा? 6 महीने तक वो स्वाध्याय में उनका उपयोग स्थिर था। तो हमारा भी ऐसे होता है, 6 महीने तो छोड़ो, इतनी उत्कृष्टता नहीं है, पर कभी कभी किसी विषय में अपना उपयोग इतना स्थिर हो जाता है तो नहीं पता चलता है। काफ़ी बार ऐसा होता है, हम लोग आपस में बात करते हैं, बातचीत होती है,
वो तो सब सब हो जाता है, पर उपयोग जिस विषय में अटका हुआ है वही विषय हमारे ध्यान का विषय बनता रहता है, बाकी सारे विषय आते हैं और चले जाते हैं। इसका राइट क्वेश्चन है कि बार बार अपन जो विकल्प कह रहे हैं या मानो परिणाम भी कहोगे, ज्ञान का ज्ञेय और परिणाम इनमें फर्क क्या है? सॉरी ज्ञान का ज्ञेय और विकल्प या परिणाम इनमें फर्क क्या है? ज्ञान का ज्ञेय मतलब हमने ऐसा कह सकते हैं, धारणा तक तो विषय पहुंच रहा है पर धारणा में विषय स्थिर नहीं हो रहा है, वो ज्ञान का ज्ञेय हुआ। जैसे हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, बातचीत में हमारा जो भी विषय है चल रहा है, बातचीत भी होगी, याद भी रहेगी, ठीक है, पर बैकअप माइंड जो हम लोग कहते हैं वो कोई और ही विषय चल रहा है, अन्य कोई विषय हमारा चल रहा है, तो वो हमारा विकल्प है, वो हमारा परिणाम है। और आपसे बातचीत वो ज्ञान का ज्ञेय है। बैकअप में कोई और ही विषय चल रहा है, वो भी तो ज्ञान का ज्ञेय ही बन रहा है ना। बन रहा है। आप कह रहे हो कि उपयोग वहाँ जा रहा है, विचार जो चल रहे हैं, अब वो उसमें कैसे जी मतलब उसको बाइफरकेट करें? अभी जो जानना देखने का जो काम हो रहा है उसमें कॉन्स्टेंटली ज्ञान में कुछ ना कुछ फोटो बन रही है, उसको सिंप्लीफाई करें तो फोटो बन रही है, और वो ज्ञेय है कि वो परिणाम है, राइट। अब वहाँ फिर वो थिन लाइन आ जाती है कि भाई स्थिरता नहीं है, इस कारण से उन परिणामों पे उपयोग जा रहा है। बट अब परिणामों पे उपयोग जा रहा है कि क्रम में वैसे ही परिणाम आते जा रहे हैं, मैं तो ज्ञेय हूँ उसका, जी बाइफरकेट कैसे करें कि नहीं यहाँ मेरा परिणाम जा रहा है, नहीं यहाँ ज्ञेय। आध्यात्मिक दृष्टि से देख रहे हैं तो सब क्रम में परिणाम हो रहा है, परिणाम आ रहे हैं, तो ज्ञान का ज्ञेय बनते जा रहे हैं। मेरा उपयोग वहाँ बार बार जा रहा है इसलिए वो ज्ञान का ज्ञेय बन रहा है, ऐसा नहीं है, क्रमबद्ध। और यदि आपको पुरुषार्थ की दृष्टि से देखना है तो मेरा उपयोग बार बार वहाँ जा रहा है, क्योंकि चारित्र मोह हावी है और जीव उसमें जुड़ान कर रहा है। जुड़ा कर रहा है। बिल्कुल। तो ऐसे सिचुएशन में जीव करे क्या? मतलब पुरुषार्थ का एफर्ट कैसे करेगा जी? बोले नहीं अब मुझे नहीं सोचना है, नहीं सोचना है, अपने आप को क्या बोलेगा जी? बुद्धिपूर्वक प्रयास करेगा कि उपयोग वहाँ न जाए। जैसे बुद्धिपूर्वक प्रयास करने के लिए फिर करेंगे तो ये जो हम लोग कहते ना, पूजा पाठ करो, तीर्थ यात्रा करो, भक्ति वंदना करो, ये तो बुद्धिपूर्वक वाले ही विकल्प हो गए मोटे मोटे। अभी ऐसे हम लोग यहाँ बैठे हैं और अभी भी कोई विषय चल रहा है तो हम लोग अरे उपयोग कर रहे हैं, फिर पढ़ने लग जाएंगे, ये वो बुद्धिपूर्वक विकल्प। तो बुद्धिपूर्वक यही प्रयास रहेगा। बाकी क्रमबद्ध अनुसार जो परिणाम बनने हैं, विकल्प बनने हैं, वो बनने हैं, और बुद्धिपूर्वक हम प्रयास करेंगे कि वो विकल्प न बने। ऐसे इसके लिए कोई न कोई प्रकार की एक्टिविटी करेंगे। ऐसा विचार किया जाए तो चारों अनुयोगों में एक्टिविटी ही दी है उपयोग की स्थिरता के लिए। बस फर्क इतना है, वर्तमान योग की एक्टिविटी है जो बहुत बड़ी बड़ी है, मोटी मोटी एक्टिविटी है। चरणान योग की उसकी अपेक्षा से छोटी है और वो दीर्घकालीन है। जैसे व्रत उपवास हुआ, ये दीर्घकालीन है। एक्टिविटी छोटी पर उपवास किया तो एक दिन का काम चल रहा है एक्टिविटी। करनाल योग की जो एक्टिविटी है बहुत सूक्ष्म है, आपको पढ़ना है, अपने मन में उसके बारे में कोई न कोई इमेज बनानी है, उसके बारे में सोचना है। 3 लोग रचना का विचार कर रहे हैं तो अपने मन में वो इमेज बनाते चलना है, तो वह सूक्ष्म एक्टिविटी है। और द्रव्यान युग में विचार करें तो ध्यान रूप मुख्य एक्टिविटी है और फिर आती। ये अलग अलग प्रकार से एक्टिविटी दी है जिससे हम अपने उपयोग को बुद्धिपूर्वक स्थिर कर सकते। बाकी अब बुद्धिपूर्वक जहाँ उपयोग जाना है, जो विकल्प बनने हो ज्ञान का ज्ञेय खाली बनता है, खाली वही वो स्टेज पे जब पहुंचे वो तो विकल्पात्मक दशा, मतलब केवल ज्ञान पोजीशन में जब सब ज्ञान का ज्ञेय बनेगा। मतलब
अबुद्धिपूर्वक। बुद्धि को सब ज्ञान का गेय बन रहा है, सब वही स्टेट पे जब आप पहुंच गए तो कोई विकल्प ही नहीं रहा, तो विकल्पात्मक हो गया ना। जब जी आगे जब वहाँ वो स्टेट पे पहुंचेंगे, जब तक आपके जैसे जुड़ान है बोल रहे हैं कोई परिणामों से गेय के साथ जुड़ान कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ विकल्प चल रहे हैं। तो वो ज्ञान का गेय ओनली, यू आर नॉट मेकिंग दिस एज ज्ञान का गेय, यू आर डूइंग समथिंग मोर देन दैट। क्योंकि योग नहीं रहा ना स्टेट में। बराबर है। तुम कुछ तो ज्ञान का गेय के ऊपर कुछ उसको तुम जुड़ान कर रहे हो, इसलिए विकल्प आ रहा है। जी ऐसे हो रहा होगा। बिल्कुल। विकल्प किस गुण के पर्याय है? विकल्प ज्ञान गुण दर्शन। ज्ञान दर्शन। एक मुख्य रूप से ज्ञान का गेय बनना वो केवल एक है मुख्य। वो हमारे स्टेट ऑफ माइंड का जो स्टेट ऑफ जो भी अपन वो हाँ। खाली ज्ञान का जो ज्ञान मात्र। गेय मात्र खाली है, वो तो स्टेट ऑफ माइंड, वो स्टेट ही अलग है ना, वो बिल्कुल। केवल ज्ञान की स्टेट है। हमारी स्थिति में जो ज्ञान का गेय बनने की बात है ना, हम इसका इतना ही अर्थ लेंगे कि हम उस विकल्पों के साथ जुड़ते नहीं है बुद्धिपूर्वक, या हम के उसमें रमते नहीं है, तो वो हमारे लिए ज्ञान का गेय है। वो पुरुषार्थ है। हाँ हाँ, वो पुरुषार्थ है। जुड़ा नहीं है। जुड़ान नहीं कर रहे बुद्धिपूर्वक, हालांकि वो आइडेंटिफाई हुआ तो इसका मतलब वो जुड़ ही गए हैं। हाँ, तो विकल्प हो ही गए हैं। आइडेंटिटी में क्या मतलब हुआ इसका? आइडेंटिफाई हुआ मतलब ये हुआ कि आपने मुझसे कहा कि वो देवलाली शिविर कब है, तो मैंने कहा हाँ ठीक है अगले वीक में है, और फिर हम दूसरे बातों में उलझ गए। फिर आपने 10 मिनट के बाद फिर पूछा तो हाँ शायद कुछ था, पर वो जवाब मिल गया या खाली आपको मैंने सुन भी लिया ना, तो भी वो ज्ञान का गेय बन गया। और ऐसा ही है अल्प ज्ञानी मतलब केवल ज्ञानी को छोड़ करके जितने भी जीव हैं उनके विषय में आत्म ध्यान की दशा यदि हम लोग छोड़ दें, ध्यान दशा, तो बाकी सारी दशाओं में सारे ही विषय ज्ञान का गेय बनते ही है। हम ऐसा कितना भी कहे कि नहीं वो तो ज्ञान का गेय बन करके रह गया, पर वो बन करके रह गया मतलब वो बन गया। फर्क कितना है, जुड़ान कितना है। जुड़ान अधिक है तो 10 साल तक याद रहेगा, कम है तो 2 साल तक रहेगा, नहीं है तो 10 दिन तक रहेगा, नहीं है तो 10 मिनट में भूल जाएगा। बस इतना सा फर्क है जुड़ान का, ताकि वो ज्ञान का गेय तो बन ही गए। और ये करना नहीं होती, ये बहुत हम कह सकते हैं उसमें अच्छा ही ये है, और बहुत प्रैक्टिकली दिखते हैं करना नहीं होता। कोई विषय लेकर के आप पढ़ने के लिए बैठे हैं, मैं तो कहता हूँ कोई गुणस्थान का बुक लेकर के शास्त्र लेकर के हम लोग पढ़ने के लिए बैठे हैं, तो कम से कम आधा पौना घंटा तो हमारा उपयोग ऐसे स्थिर हो जाएगा। क्या लिखा है वो पढ़ने में टाइम लगेगा, और पढ़ने के बाद उसका अर्थ समझने के लिए विचार करेंगे, और नहीं समझ में आ रहा है इसलिए दोबारा पढ़ेंगे, तो इतने में 30-40 मिनट तो ऐसे निकल जाएंगे। इसका मतलब उतने समय के लिए कषाय की मंदता होगी। और एक प्रकार से विचार करें तो थोड़े पहले हम चले ना, गुरुदेव के पहले, तो सारे समाज में कर्णालय का अध्ययन बहुत होता था। तो एक प्रकार से ऐसा लगता है उसके पीछे कारण यही था कि अधिक यहाँ वहाँ उलझने से अच्छा है इसमें उपयोग को स्थिर करे, तो यही कषाय की मंदता बनी है। और कर्णालय के अध्ययन में जो लगे रहते हैं उनकी सहजता में कषाय की मंदता होती है। सहजता, हमने बहुत सारे कर्णालयों के पाठी देखे हैं। मतलब समझने के लिए एक उदाहरण कहूँ ना, आजकल ये लोग जो कंप्यूटर साइंस में लोग करते हैं ना, ज्यादातर क्या बनाते हैं, हाँ कोडिंग वोडिंग करने वाले, देखो वो लोग उनकी दुनिया में जीते रहते हैं। हमारे से कनेक्ट होने में बहुत टाइम लगता है, घर की बातें भी समझने में उन्हें बहुत टाइम लगता है। बस वही वाली बात है यार, एक बार यदि आप इसमें डूब गए तो लोग के भारत में बातचीत हो रही है पर कोई कनेक्शन नहीं रहता है ऐसा। इसका नाम है वो मंद कषाय। वो लिखा ना, अधिक मंद कषाय हो सकती है। ये अधिक मंद कषाय तभी हो सकती है कि जब आप इसमें अच्छे से डूब जाओ। क्योंकि हम लोग थोड़ा थोड़ा इसका अनुभव करते थे, हमें बहुत खुशी होती है प्रोडोमस स्मारक में जो मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है ना, चारों युगों के अध्ययन का, और उसका जो सिलेबस है, उसकी सच में महिमा अब आती है हम लोगों को।
हमने देखा है हमारे अध्ययन में कंपलसरी गोमत साहब जीवकांड कर्मकांड ये होते थे, और चारों अनेकों का परिचय तो कराया पूरा अच्छे से। तो हम लोग देखते थे जब एक गोमत साहब जीवकांड कर्मकांड का स्वाध्याय हमारा होता था या कभी एग्ज़ाम होती थी, तो 2-2 दिन 3-3 दिन हम लोग ऐसे पढ़ने के लिए बैठते थे, तो हमें पता भी नहीं चलता था कि कितना टाइम निकल गया। 2-3 घंटे के बाद याद आता था अरे इतना तो टाइम हो गया, अभी तो कितना एक ही गुणस्थान पढ़ना हुआ, अभी और 10 पढ़ने हैं, और पता चला टाइम ही नहीं रहा। मतलब ये बहुत अच्छी व्यवस्था है अपने उपयोग को स्थिर करने की। और सही सही में विचार करें ना, अभी वर्तमान में हम लोग सब यही हैं, सबके पास समय भी है और विशेष उपयोग की स्थिरता भी है, तो थोड़ा सा हमें कर्मयोग का अध्ययन करना ही चाहिए, अवश्य करना चाहिए। क्या काम आएगा ये कर्मयोग का अध्ययन? ये कर्मयोग का अध्ययन ना, मतलब प्रैक्टिकली विचार करते हैं ना, आज हम सब लोग क्या करते हैं, 10 रुपये कमाते 2 रुपये इन्वेस्ट करके रखते हैं। क्यों भाई? क्यों? नहीं काम आएगा आगे। कब आगे? जब हम लोग नहीं कमाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, वो टाइम पर काम आएगा। अच्छा, तो रिटायरमेंट की व्यवस्था जैसे अभी हम लोग करेंगे, तो ये कर्मयोग का अध्ययन ये हमारी रिटायरमेंट की व्यवस्था है। सच में विचार करके देखो, प्रैक्टिकली रिटायर हो गए, अब कुछ काम नहीं है, ऑफिस जाना नहीं है, पूरे दिन करेंगे क्या? कितने टाइम समय सार को पढ़ेंगे? समय सार में ज्यादा उपयोग नहीं लगेगा, व्रत उपास करने के लिए शरीर की स्थिति नहीं रहेगी, तीर्थ यात्रा वंदना करने के लिए शरीर काम नहीं करेगा। क्या करना है उस समय? ये कर्मयोग एक सहारा है, इसका विचार करते रहे, और इसका विचार करेंगे, विकल्प रखेंगे इसमें, तो कषय की मंदता बनी रहेगी। मतलब ये अभी इन्वेस्टमेंट का कार्य है अभी। 6 से 10 तारीख, 6 से 10 जून अच्छा, झूला बहन की कर्मयोग की शिकायत अच्छी बात है, सब लोग उनका कैलेंडर में डाल दो। सही है, क्योंकि ये अभी समय है समझने के लिए विषय को, और एक बार समझ लेते हैं ना, फिर वो गुनगुनाते रहते हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है इसकी, क्योंकि वो भूलते नहीं है, फिर बार बार वो हमें विकल्प आता रहता है। पहले गुणस्थान में क्या होता है, चौथे गुणस्थान में क्या है, मार्गन स्थान में क्या है, तो उससे उपयोग स्थिर बना रहता है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, कैसे मंद हो जाता है पढ़ते हो, और जब उसको ज्यादा अभ्यास हो जाता है, आज का पान कचाई होता है। हाँ, वो तो नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम बहुत क्या सही हो रहा बात है है कि आपने। जो अपन पढ़ाई करते हैं, जैसे उसको लग रहा है कि मुझे करना नहीं हो, क्या दरवाजा में समझ में आ रहा है, वो ऑलरेडी इज वॉकिंग 10 feet above the ground। उसको नहीं। मन कचाई पड़ रहा है। सही बात की आपने। अटकना कहाँ है, मतलब कहाँ नहीं जाना है, बहुत सही बात आपने पकड़ी है। बहुत बार ऐसा ही होता है, थोड़ा बहुत अध्ययन करने पर, थोड़ा सा विषय का स्पष्टीकरण समझ में आने पर ऐसा लगने लगता है हाँ ये तो मुझे पता ही है, सब आता है, मैं सब पता ही है। थोड़ा तो केवल ये ये जो जो थोड़ा नीचे रह गया। हाँ, ये जो कषय की तीव्रता, फिर मान कषय की तीव्रता बढ़ती है, ये नहीं होना चाहिए। और इसका एक ही उपाय है, बार बार वैसे है ना, हम लोग दिन में 2-3 बार दर्पण के सामने खड़े होकर के देखते हैं ठीक लग रहे हैं, तो ऐसे ये भी है, ये भी स्वयं का अध्ययन स्वयं ही करे। मान कषय बढ़ रही है, माया कषय बढ़ रही है, लोभ बढ़ रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और इसका दूसरा कोई उपाय नहीं है, खुद ही खुद का। हाँ, बस और बहुत जरूरी है, नहीं तो मतलब नहीं बनता है फिर अटेंड करके। स्वाध्याय के बाद उसके ऊपर विचार करना पड़ेगा, तभी होगा। उससे समझा सकेंगे। मतलब ऐसा है, सिंपल सी बात है, हमने इतना थोड़ा सा पढ़ा, हम विचार करें क्या इसके अनुसार हमारा आचरण है, आचरण क्रिया वाला नहीं, परिणामों वाला। यदि परिणामों वाला आचरण है तो ठीक है, नहीं है तो फिर कहाँ गड़बड़ी हो रही है उसको ठीक करें, उसमें सुधार करें, तो फिर कार्य और लगेगा। देखिए, प्रैक्टिकली तद्रूप परिणामन होने में समय लग सकता है, परंतु प्रैक्टिकली तद्रूप परिणामन नहीं है
इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। वो होना बहुत जरूरी है। जैसे एग्जांपल में हम लोग विचार करें, बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूँ। शुद्ध रूप से पानी छान करके पीना जो विधि अनुसार है, वो हम लोगों से नहीं हो रहा है। इसका ज्ञान होना जरूरी है, उसका खेद होना जरूरी है। और चलो ठीक है, चलता है, ये ठीक नहीं है। ये इसी प्रकार से हो सकता है ना, हमारे पूर्व कर्मोदय के कारण से कोई भी कषाय का उदय तीव्र चल रहा हो, क्रोध मान माया लोभ, उसका ज्ञान और उसके प्रति खेद वो जरूरी है। और समय के अनुसार फिर धीरे धीरे वो भी चला जाता है। फिर कहते हैं तथा, हाँ देखो ये लिखा ना, करना योग के अभ्यास में उससे भी अधिक मंद कषय हो सकती है, यहाँ तक ठीक है। इसलिए इसका फल अति उत्तम होता है। ये कर्णानुयोग के लिए लिखा है टोडरमल जी साहब ने, क्योंकि कर्णानुयोग के अध्ययन के प्रति हमारी बड़ी उदासीनता रहती है और हम लोग विचार भी करते हैं कि क्या करेंगे कर्मों को पढ़ करके। तो वो लिखते हैं इसका फल अति उत्तम होता है तथा व्रत दानादिक तो कषाय घटाने के बाह्य निमित्त के साधन है। क्या लिखते हैं? व्रत दानादिक तो कषाय घटाने के बाह्य निमित्त के साधन है। बाह्य निमित्त के मतलब कषाय घटाने का जो निमित्त, उसके बाह्य निमित्त ये व्रत उपासना है। ये डायरेक्ट निमित्त नहीं है, ये बाह्य के बाह्य निमित्त है। और कर्णानुयोग का अभ्यास करने पर वहाँ उपयोग लग जाए तब रागादिक दूर होते हैं। सो यह अंतरंग निमित्त का साधन है, क्योंकि कर्णानुयोग का अध्ययन ये उपयोग की स्थिरता का विषय है और व्रत उपासादिक उपयोग को स्थिर करने के लिए किया जाने वाला बाह्य कार्य है जो शरीर से संबंधित है, और अध्ययन अपने ज्ञान से संबंधित है, इसलिए अंतरंग निमित्त है। इसलिए यह विशेष कार्यकारी है। व्रतादिक धारण करके अध्ययन आदि करते हैं, व्रतादिक धारण करके अध्ययन आदि करते हैं तो फिर अध्ययन आदि करने से उपयोग स्थिर होता है। तो अध्ययन के लिए समय मिले इसलिए व्रतादिक धारण कर रहे। तो अध्ययन तो हुआ अंतरंग निमित्त और व्रतादिक हुए बाह्य निमित्त। तथा आत्मानुभव सर्वोत्तम कार्य है, परंतु सामान्य अनुभव में उपयोग टिकता नहीं है, और नहीं टिकता तब अन्य विकल्प होते हैं। वहाँ कर्णानुयोग का अभ्यास हो तो उस विचारों में उपयोग को लगाता है। मतलब आत्मानुभव में उपयोग तो टिकेगा नहीं, क्योंकि वो तो अंतर्मुहूर्त का ही कार्य है। अब जब नहीं टिकेगा तो विकल्प होते हैं, विकल्प होते तो फिर कहाँ करेंगे विकल्प? कर्णानुयोग का अध्ययन है तो वहाँ उपयोग को लगावे, उस अभ्यास में उपयोग को स्थिर करे तो अति उत्तम है। इसलिए कर्णानुयोग का अध्ययन जरूरी है। फिर कहते हैं यह विचार वर्तमान में भी रागादि घटाता है और आगामी रागादि घटाने का कारण है, इसलिए यहाँ उपयोग लगाना। ये जो विचार है वो वर्तमान में रागादि घटाता है, वर्तमान में तो है, और आगामी रागादि घटाने का कारण है। ये आगे भी फलदायी है, इसलिए यहाँ उपयोग लगाना। जीव कर्मादिक के नाना प्रकार से भेद जाने, उनमें रागादिक करने का प्रयोजन नहीं है, इसलिए रागादिक बढ़ते नहीं है। वीतराग होने का प्रयोजन जहाँ तहाँ प्रकट होता है, इसलिए रागादि मिटाने का कारण है। क्या लिखते हैं कि क्यों अध्ययन करे कर्णानुयोग का? तो जीव कर्मादिक के नाना प्रकार से भेद जाने, मतलब जीव के भी भेद जाने और कर्म के भी भेद जाने, उनमें रागादिक करने का प्रयोजन नहीं है। इसमें कहाँ रागादिक करेंगे? कर्म कर्म है, जीव जीव है, विशेष भेद हमने जान लिया।
इसलिए रागादिक बढ़ते नहीं है, कोई प्रकार का राग इसमें बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये व्यवस्था का विचार हो रहा है। कभी 4 प्रकार के जीव हैं और 10 प्रकार के कर्म हैं, तो हमने बस समझ लिया है, इसलिए रागादिक बढ़ते नहीं है। वीतराग होने का प्रयोजन जहाँ तहाँ प्रकट होता है, और ये सब समझ करके करना क्या है, वीतराग होना है। इसलिए रागादि मिटाने का कारण है। यहाँ कोई कहे, कोई कथन तो ऐसा ही है, परंतु कोई कथन तो ऐसा ही मतलब ठीक है, आपने कहा, हम लोग उससे सहमत होते हैं, परंतु द्वीप समुद्र आदि की योजना आदि का निरूपण किया, उनमें क्या सिद्धि है। जम्बूद्वीप को हम लोग पढ़ रहे हैं, और जब जम्बूद्वीप का अध्ययन करते हैं तो उसमें इतने योजन का जम्बूद्वीप है, फिर इसमें यहाँ ये पर्वत है, ये सरोवर है, कह रहे इसको जान करके क्या उपयोग है। उत्तर, उनको जानने पर उनमें कुछ इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं होती, इसलिए पूर्वोक्त सिद्धि होती। कुछ इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं होती मतलब ना हमें उससे कुछ लेना है ना कुछ देना है, ठीक है व्यवस्था तो है, इसलिए पूर्वोक्त सिद्धि होती। पूर्वोक्त सिद्धि होती है मतलब उपयोग स्थिर रहता है, इसलिए कोई अधिक नुकसान तो नहीं है, इसमें फायदा ही है, उपयोग स्थिर रहेगा। जैसे ना बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, उनमें उनका भी मन लगा रहता है, काफी टाइम के वो भी है ना ऐसे ही बोर्ड होते हैं, तो इसमें मंदता कषण की मंदता होती है, परंतु उद्देश्य और प्रयोजनहीन होने के कारण से फलदायी नहीं है। उद्देश्य और प्रयोजन सिद्ध नहीं है ना, उसमें उद्देश्य और प्रयोजन संसार प्राप्ति का है, इसलिए फलदायी नहीं है। और यहाँ वही कार्य करे, यह मोक्ष प्राप्ति का उद्देश्य है, प्रयोजन है, इसके लिए फलदायी। फिर कहते हैं, फिर वह कहता है, बच्चा एक बोल दे तो हाँ? मैं बोल रहा बच्चे पढ़ाई करे तो मंदता होगी। बच्चा अपने बच्चे पढ़ाई बहुत कर रही है, क्या करें? अपने कषाय की और दिक्कत है कि मंदता अलग हो रही है। ये तुमने अभी भी समझा नहीं है धर्म को। वही वही होगा, पढ़ाई करेगा नहीं करेगा, उसके कैसे होने वाला है, तुम्हारी होने से नहीं होने वाला है। विकल्प छोड़ो, तुम्हारा विकल्प तुम्हारे अंदर रखो, ये सब सही बात है। पहले सुधर जाओ, तुमको बच्चों को बाद में सुधारो। स्कूल में तो आपको पता तेरे को तो हाँ मिट्टी के सामने होगा ऐसा। श्रद्धा ने बात बिल्कुल सही है। श्रद्धा में दृढ़ता यही होनी चाहिए, जो होना है सो होना ही है, चारित्रगत विकल्प करेंगे। तुम्हारी भूमिका में ये सब होगा, लेकिन श्रद्धा तुम्हारा वो होना चाहिए, वो बड़ा करेगा। और कैसे है, चारित्रगत विकल्पों में भी ना नाटक ही करना है, सही अर्थों में नाटक ही करना है। उनको कहते ना पढ़ाई करो, तो वो नाटक वाला ही होना चाहिए। श्रद्धा में वही रहना चाहिए। ये बच्ची सुन रहे, हंस रही है। बहुत काम कर रही है। और सही कहो ना, वो उसके पापा को देख के हंस रही है। समझो जरा, समझो ऊपर का काम वही आ जाता है, समझो जरा, समझो। नहीं, बहुत सही है, बहुत प्रैक्टिकल। क्या है, तो यही तत्वों को समझना है। थोड़े टाइम पहले हम यही बात कर रहे थे, श्रद्धा में दृढ़ता रखनी है, जो होना है वही होना है। और हुआ भी है ना हमारे साथ। दूसरों का हम उदाहरण क्यों देखें, हम सब अपना विचार करें तो ये पता चलता है पापा हमें कुछ और पढ़ाना चाहते थे, हम कुछ और पढ़ गए, और पढ़ के कुछ और काम कुछ और ही कर रहे। जो पढ़ा है उसका कोई यहाँ कोई काम नहीं आ रहा है, या फिर जो पढ़ना चाहते थे वो कुछ पढ़ नहीं पाए। मतलब कहीं कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, पढ़ाई इतना है कि अटके रहेंगे, अच्छे मार्ग पर अटके रहेंगे, इतना ही काफ़ी है। और ऐसा है, हम अपने जीवनी के समागम में अध्ययन में रहते हैं, तो ये पुण्य का उदय पूरे परिवार के साथ जुड़ा रहता है। वो अपने आप ही सुधर जाते हैं, उनको सुधारने की जरूरत भी नहीं है। अरे उनको समझाओ ना, मैं तो बहुत प्रैक्टिकल अनुभव करता हूँ। तो बच्चों को बुलाओ, उनको समझाओ, आपको ये पढ़ना है, ये पढ़ने से आपको ये फायदा होगा,
और देखो अच्छा लगे तो करो, नहीं तो फिर क्या होगा उस रास्ते पर दिखाई देता है। सिंपल से उनको मारना नहीं, पीटना नहीं, उनके पीछे भागना नहीं, कुछ नहीं करना है, सिंपल समझा दो, हो जाएगा और हो जाएगा। होना भी वही है जो होना है, तो विकल्प भी क्यों बैठे। ये मतलब जीवानी के अध्ययन से ना वर्तमान जीवन में कषाय की मंदता होना बहुत जरूरी है, और श्रद्धान के लेवल पर तो बहुत ही जरूरी है। आप इतने कूल रह सकते हैं, इतने शांत रह सकते हैं, और वही सच्चे मतलब लाभ है हमारे जीवन का, अन्यथा तो क्या है। फिर वो कहता है ऐसा है तो जिनमें कुछ प्रयोजन नहीं है, ऐसे पाषाण आदि को भी जानते हुए वह इष्टानिष्टपना नहीं मानते, इसलिए वो भी कार्यकारी हुआ। देखो बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। जिस प्रश्न की बात हम लोग कर रहे थे कि भी कोई पाषाण आदि को देखता रहता है उसके, तो वो भी कार्यकारी हुआ। सरागी जीव रागादि प्रयोजन बिना किसी को जानने का उद्यम नहीं करता। यदि स्वयं उनका जानना हो तो अंतरंग रागादि के अभिप्रायवश वहां से उपयोग को छुड़ाना ही चाहता है। वहाँ उद्यम द्वारा द्वीप समुद्र आदि को जानता है, वहाँ उपयोग लगाता है, सो रागादि घटने पर ऐसा कार्य होता है। तथा पाषाण आदि में इस लोक का कोई प्रयोजन भाषित हो जाए तो रागादि हो आते हैं, और द्वीपादिक में इस लोक संबंधी कार्य कुछ नहीं है, इसलिए रागादि का कारण कह रहे हैं। सरागी जीव है वो रागादि प्रयोजन बिना किसी को जानने का उद्यम ही नहीं करता। जो भी जानने का कार्य हो रहा है उसमें बहुत स्पष्टता है कि किसी न किसी प्रकार का कोई न कोई राग जुड़ा हुआ है, उस राग के कारण से उसका जानना हो रहा है। सरल सरल है ना। हम रास्ते पर जा रहे हैं, 10-12 लोग एक साथ खड़े हुए हैं, सहजता से विकल्प जाता है क्या हो रहा है, क्यों, राग जुड़ा हुआ है। कहीं पर भी हम लोग देखते हैं रास्ते पर ऐसा पोल के ऊपर कुछ बना करके रखते हैं, हम विचार करें क्या हो रहा है, नया बन रहा है, क्या करें, विकल्प हमारा उस ओर जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि राग है। यदि स्वयं उनका जानना हो तो अंतरंग रागादि के अभिप्रायवश वहां से उपयोग को छुड़ाना ही चाहता है। स्वयं उनका जानना हो तो सहजता से जानना हो रहा है, तो फिर रागादि के कारण से अपना उपयोग वहां से हटा करके दूसरे विषयों में लगाना चाहता है। वहां उद्यम द्वारा द्वीप समुद्र आदि को जानता है, उद्यम द्वारा मतलब बुद्धिपूर्वक वहां उपयोग लगाता है, सो रागादि घटने पर ऐसा कार्य होता है। मतलब करनाने के अध्ययन में जो उपयोग हम लोग लगाते हैं उसका कारण ये है कि रागादि घटे हैं, इसलिए वहां उपयोग स्थिर हो रहा है, हम उपयोग को लगा रहे हैं। तथा पाषाण आदि में इस लोक का कोई प्रयोजन भाषित हो जाए तो रागादिक हो आते हैं, और द्वीपादिक में इस लोक संबंधी कार्य कुछ नहीं है, इसलिए रागादिक का कारण नहीं। सामान्य पाषाण आदि देखने के लिए हम लोग जाते हैं तो अपने आप ही राग उत्पन्न होता है। और तो और विचार करें ना, मैं बहुत प्रैक्टिकली एक एग्जांपल कहता हूँ आपको। हम लोग मान के चले कोई गढ़ किला देखने के लिए गए हैं, कोई अच्छी वास्तु देखने के लिए हम लोग गए हैं, तो सहजता से वहाँ देखने पर नजर आता है ये पत्थर है, ये मार्बल है, ये है, तो विकल्प आता है ये हम हमारे घर में लगाएंगे, कि इसका हम लोग ये बनाएंगे, अच्छा ये डिज़ाइन बहुत सुंदर है, ये डिज़ाइन बनाएंगे। ऐसे मंदिर जा कर के देखो तो मंदिर में आता है ऐसा कभी विकल्प? लाल किला देखने गए तो लाल किले जैसा घर बनाने का विकल्प आता है। लाल मंदिर जाने पर यह विकल्प नहीं आता है कि ऐसे ऐसा पत्थर हम अपने घर में लगाएंगे। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वहां वितरागता है, यहाँ राग भाव है। तो सरागी जीव सरागी विषयों का अध्ययन करेगा तो वहां से वो राग ही पाएगा।
और वीतरागता का अध्ययन करेगा तो वो वीतरागता ही पाएगा। इसलिए यहाँ लिखा ना, द्विपादिक में इस लोक संबंधी कार्य कुछ नहीं है, इसलिए रागादिक का कारण नहीं है। इतना हम लोगों ने कर्मयोग का अध्ययन किया या प्रथमायोग का अध्ययन किया। प्रथमायोग में भी इतने सुंदर सुंदर महल आदि का विचार किया, सब अध्ययन किया। कभी हमारे मन में विकल्प आया क्या कि यहाँ जैसे जिस डिजाइन की बात हो रही है, जिस प्रकार की महल की बात हो रही है, तो अपने लिए भी एक बनाते हैं? कभी विकल्प आया? कभी नहीं आया, आ ही नहीं सकता है। उस दिशा में हमारा विचार जाएगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ वीतरागता की मुख्यता है। और वही बहुत सहजता से कोई भी किताब पढ़ रहे हो लोक व्यवहार की, या कुछ फिल्म देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, विकल्प आता है कि नहीं? ये पेंटिंग अपने घर में लगाएंगे, ये क्या, ये झूमर अपने घर में लगाएंगे, सहजता से विकल्प आते हैं। वही बात अरे दूसरे कहा पंचकल्याणक में जाकर के देखो, वहां जाकर कभी विकल्प आता है क्या कि ये सब डेकोरेशन हम अपने घर में करेंगे? नहीं आता है। उसका कारण है जहाँ वीतरागता की मुख्यता से कार्य होता है वहाँ वीतरागता ही नजर आती है, और जहाँ सरागता से कथन होगा फिर वहाँ सराग ही बना नजर आएगा। सो इसलिए आपने जो प्रश्न पूछा था ना कि मैथ्स आदि का अध्ययन करते हैं, तो वहाँ सरागता की मुख्यता है। इसलिए भले ही वो कषय की मंदता में बैठे हैं ऊपरी ऊपरी, परंतु है तो कषय की ही तीव्रता है। और यहाँ भले ही ऊपरी ऊपरी में कषय की तीव्रता नजर आ सकती है, परंतु है तो मंदता। यदि स्वर्ग आदि की रचना सुनकर वहाँ राग हो तो परलोक संबंधी होगा। उसका कारण पुण्य को जाने तब पाप छोड़कर पुण्य में प्रवर्ते, इतना ही लाभ होगा। तथा द्विपादिक को जानने पर यथावत रचना भाषित हो तब अन्य मतादि का कहा झूठ भाषित होने से सत्य श्रद्धानी हो, और यथावत रचना जानने से भ्रम मिटाने पर उपयोग की निर्मलता हो, इसलिए वो अभ्यास कर लिया। दो प्रकार से इसमें उन्होंने उत्तर दिया है। यदि स्वर्ग आदि की चाहत हुई तो बहुत अध्ययन किया कर्णानियोग का, प्रथमानियोग का, तो अभी पता चला कि पंचम काल में मोक्ष होता नहीं है तो स्वर्ग ही सही है। तो कह रहे कोई बात नहीं, स्वर्ग की भी चाहत हुई तो क्या होगा, पाप को छोड़ेगा, क्योंकि पाप छूटे बिना स्वर्ग मिलता नहीं है। तो पाप छोड़ करके पुण्य कार्य में लगेगा, पुण्य कार्य में लगेगा तो इतना ही उसका लाभ हुआ। क्यों? अशुभ स्थानों से बचेगा, शुभ स्थान पर रहेगा, तो शुभ स्थान से शुद्ध स्थान में जाना सहजता से बनता है। इसलिए चलो उतना तो उसका लाभ हो ही गया। और द्विपादिक के बारे में जानेगा, यथार्थ रचना जान लेगा, तो जो अन्य मतादि में झूठ मूठ की कल्पना की है वो सारी झूठी कल्पनाएं उसकी छूट जाएगी। और फिर सत्य श्रद्धानी होगा, तो सत्य श्रद्धानी होने से उपयोग उसका शुद्ध होगा, स्थिर होगा, तो उसे यथार्थ सम्यक दर्शनादि की प्राप्ति होगी। और लिखते उपयोग की निर्मलता हो, इसलिए वो अभ्यास कार्यकारी। पर ऐसा भी होता है ना, बहुत सारी बातों में होता है, लोक व्यवहार में भी देखते हैं हम लोग कि अन्य धर्म में, अन्य मत में जो कुछ भी रचनाएं कही जाती हैं, पता चलता है ये सब झूठ है। और जब हम जैन दर्शन से उसका मिलान करते हैं तो समझ में आता है कि अरे ये सब हो नहीं सकता है। तो कुल मिलाकर लोक व्यवहार की बातों को सत्य समझने पर भी जैन दर्शन का सच्चा श्रद्धान हो सकता है। पर वो सच्चा श्रद्धानी हो तो परंपरा से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तथा कितने ही कहते हैं कर्णान योग में कठिनता बहुत है, इसलिए उनके अभ्यास में खेद होता है। ये होता है, कहीं उपयोग नहीं लगता है, नहीं समझ में आता है, पढ़ने में टाइम लगता है तो नहीं पढ़ते। ऐसा उनसे कहते हैं यदि वस्तु शीघ्र जानने में आए तो वहाँ उपयोग उलझता नहीं है, तथा जानी हुई वस्तु को बारंबार जानने का उत्साह नहीं होता, तब का पाप कार्यों में उपयोग लग जाता है। इसलिए अपनी बुद्धि अनुसार कठिनता से भी जिसका अभ्यास होता जाने
उसका अभ्यास करना, तथा जिसका अभ्यास हो ही नहीं सके उसका कैसे करें। कह रहे हैं भाई उनसे यदि वस्तु शीघ्र जानने में आ जावे तो वहाँ उपयोग उलझता ही नहीं है, उपयोग कैसे स्थिर रहेगा, समझ में आ जाएगा फटाफट। तथा जानी हुई वस्तु को बारंबार जानने का उत्साह नहीं होता, ये भी बात बराबर, एक बार जान लिया तो उपयोग वहाँ नहीं जाता है, और जो इजी है सहजता से समझ में आता है वहाँ पर भी उपयोग स्थिर नहीं रहता है, तब पाप कार्यों में उपयोग लग जाता है। ये तो नहीं है, हम हमारा ही विचार करें, यदि हम अपने उपयोग को ये अध्ययन में नहीं लगाते तो आज का ये 2-3 घंटा हमारा कहाँ जाता है। अध्ययन तो 1 ही घंटे का हो रहा है, उपयोग 3 घंटे का स्थिर हो रहा है। घर से निकलने से पहले सोचते हैं चलो चलो चल रहा है, जाना है, फटाफट है, पढ़ना है, मतलब ये पूरा उपयोग हमारे इसी में लग रहा है। तो कह रहे हैं फिर पाप कार्य में उलझता उपयोग, इसलिए तब पाप कार्य में उपयोग लग जाता है। इसलिए अपनी बुद्धि अनुसार कठिनता से भी जिसका अभ्यास होता जाने उसका अभ्यास कर। ठीक है, थोड़ा समझने में नहीं आएगा, टाइम लगेगा, वो सब ठीक है, पर पढ़ते तो रहना ही चाहिए। तथा जिसका अभ्यास हो ही ना सके उसका कैसे करें, मतलब वो हम कहेंगे भी नहीं कि आप वो करो, जितना हो सके उतना ही करें। तथा तू कहता है खेद होता है, परंतु प्रमादी रहने में तो धर्म है ही नहीं। प्रमाद से सुखी रहे वहाँ तो पाप ही होता है, इसलिए धर्म के अर्थ उद्यम करना ही योग्य। वो थोड़ा सा नर्वस हुआ है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ तो मुझे थोड़ा खेद लगता है। नहीं कोई बात नहीं, पढ़ते रहो। क्यों नहीं पढ़ोगे तो प्रमादी होगे, और प्रमादी रहोगे तो पाप ही पाओगे, पाप ही मिलेगा। इससे अच्छा धर्म के अर्थ उद्यम करना ही योग्य है। ये टोडरमल जी ना सही जगह पर बहुत सही शब्द यूज करते हैं और हमारा उपयोग वहाँ अटक जाता है। क्या लिखा है, धर्म के अर्थ उद्यम करना ही योग्य। अब देखिए इसके मतलब भाषा का जो लालित्य होता है ना, आप उसको समझने की कोशिश करिएगा। लिखते धर्म के अर्थ उद्यम, मतलब ये नहीं लिखा धर्म के अर्थ अध्ययन करते रहना चाहिए, वो उद्यम शब्द प्रयोग किया। उद्यम कैसे करते हैं हम लोग, कोई हाँ प्रयास कंटिन्यू। हम अपना विचार करते हैं ना, कोई बिजनेस हमने शुरू किया, ठीक है, हमें ये बात का पूरा निर्णय है कि ये बिजनेस सक्सेस होगा तो हमारा बहुत लाभ होगा। हमारे ऑलरेडी 1-2 बिजनेस चल रहे आगे आगे सब ठीक है, पर हमें इस बात का पक्का निर्णय है कि यदि हम ये करेंगे तो हमें लाभ बहुत होने वाला है। तो हम क्या करते हैं, कैसा करते वो बिजनेस, मतलब अनुभव की बात करूँ ना, ऑलरेडी हमारी एक शॉप अच्छे से चल रही है, बराबर है, फिर भी समय निकालेंगे भाई ये मेरा सैंपल है, आप देखो चलता है क्या, आप ये करो ये करो। अब वो दुनिया भर का कार्य आप समझ लेना, और कब तक करते हैं, जब तक हमें संतुष्टि नहीं होती है कि हाँ हम अब इसमें सक्सेस हुए हैं, तब तक हमारा कार्य चलता रहता है। हमने तो ऐसे लोग देखे हैं जो मंदिर में पूजा पाठ के लिए आते हैं, मतलब धर्म क्षेत्र पर आते हैं, वहाँ पर भी वो अपना बिजनेस लोगों को दिखाने में भूलते नहीं है, और शमशान में भी नहीं भूलते, उनको अपना कार्ड देके जाएंगे, सब रखना। ऐसे यहाँ कहना चाह रहे हैं, हम जिस भी स्थिति में रहें, जैसे भी रहे, जैसे ना 10 मिनट के लिए भी मिले तो अपना कार्ड लेकर के जाते हैं, तो ऐसे 10 मिनट के लिए ही सही जिनवानी का कार्ड लेकर के पढ़ना चाहिए। इसका नाम है धर्म के अर्थ उद्यम करना ही योग्य है। ये उद्यम शब्द आपको इसलिए मैं एहसास करा रहा हूँ, इसका अनुभव कराना चाहता हूँ कि ये भाषा का लालित्य है। टोडरमल जी साहब ने बहुत सुंदर अर्थों में इसको लिखा है, ऐसा विचार करके करना नियुक्त का अभ्यास करना है। अंत में क्या है, ये उपदेश है हमें
हम लोग कहते हैं ना बच्चों को, भाई देखो ये है, ये बात सार है, बस इतनी बात आपको याद रखनी, इतना ध्यान रखो और फिर अपना काम करते रहो। सो ऐसे पेरुमल जी कह रहे हैं, ऐसा विचार करके करना नहीं करना। क्या विचार करना है? उपयोग मंद रहेगा, दशाओं की मंदता रहेगी, इसलिए मुझे कर्मयोग का अध्ययन करना है, ऐसा विचार करके इसका अभ्यास करना है। इतना विषय हम लोग लेते हैं। फिर चरना योग की चर्चा है, उससे आगे किसमें लेंगे, द्रव्य योग की विशेष चर्चा आगे।